लोग जा रहे हैं खलिया टॉप। हमारे अरविंद जी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये 6 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, और प्रमोद जी बगल में नेतृत्व कर रहे हैं। इमरान भाई साथ में हैं, वही हम लोग को ले चल रहे हैं। घोर जंगल, पांचों वीर इस रास्ते पर चल रहे हैं। सूर्योदय निकल चुके हैं, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। प्रमोद जी और अरविंद जी पीछे रह गए हैं, चढ़ते चढ़ते थक गए हैं। प्रमोद जी तो बहादुर हैं। पाताल भुवनेश्वर के विजेता, पाताल भुवनेश्वर की चढ़ाई सकुशल निपटाने वाले और खलिया टॉप में चढ़ रहे हैं। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जगह जगह सांस लेने के लिए, आराम करने के लिए बना है। पंछियों के कलरव भी खूब सुनाई दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे पंछी दिखाई दे रहे हैं जो मैंने कभी नहीं देखे। शर्मा जी सुस्ता रहे हैं, शर्मा जी के साथ हम भी सुस्ता रहे हैं। सबसे ऊर्जावान यही है पाताल भुवनेश्वर बाबा। खलिया टॉप की चढ़ाई है मुंशियारी में, और चढ़ते चढ़ते बुद्धि गोल हो जा रही है, तो लोग आराम कर रहे हैं, सुस्ता के चढ़ रहे हैं। 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। खलिया टॉप की चढ़ाई में घोर जंगल मिल रहे हैं, हम लोग आराम से चल रहे हैं। ये हमारे शर्मा जी भी आ गए हैं, कह रहे हैं क्या पहाड़ी हो। अभी 2 किलोमीटर भी नहीं चढ़े हैं बच्चा। चढ़ते चढ़ते सब लोग थक गए हैं, 3 किलोमीटर चढ़े हैं। अब मौसम बहुत ख़राब है, हिमालय देखने की उम्मीद नहीं है, हिमालय दिखने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हिमालय नहीं दिखना है तो क्यों जान दें, अब लौटा जाए। इस चढ़ाई का कोई अंत दिख नहीं रहा है, बादल घेरे हुए हैं। पहाड़ भी उतना ऊपर है। खलिया टॉप का वही पॉइंट दिख रहा है, वही जाना था एक रिसोर्ट में। और वो पहले चढ़ाई चढ़ते फिर उतरते, चढ़ते उतरते वहाँ पहुँचते, फिर लौटने में भी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तीन किलोमीटर चढ़ना, 3 किलोमीटर उतरना, 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग तो हो गई पहाड़ में। क्यों मेरा हो गई सर। नहीं, थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ रहा है। डूब करके यार बैलेंस गड़बड़ा जाएगी। हम बोल रहे हैं ना, नहीं रास्तों आराम से निकल, रास्तों नहीं। हम लोग पहाड़ी नहीं ना है। अरे पहाड़ी का यार, पहाड़ी
कट जाए वो सुहाना है सफर जिंदगी का वो। पहाड़ों में भेड़ चर रही है। अब कोई साथी कह रहे हैं भेड़ नहीं है, बकरी भी नहीं है। ये भेड़ ही है पक्का, बकरी भी नहीं है, भेड़ ही है। घंटी बनाया है लोगों के, कहीं ये गुम हो तो घंटी सुन के लो आप पकड़ लें। इनकी घंटी देखकर यह याद आ रहा है, इनकी घंटी देखकर यह याद आ रहा है कि ये गडेरिया ने इसलिए घंटी बांधी है कि ये जहाँ जाएं वहीं पकड़ में आ जाएं। वैसे ही पुराने ज़माने में लड़कियों को, महिलाओं को घुंघरू बांधा जाता था। उसके पीछे भी शायद वही कारण हो कि जहाँ जाएं वहीं पकड़ में आ जाएं। पुरुष सत्ता महिलाओं को घुंघरू बांध के रखना चाहती थी ताकि वो पकड़ में आ जाएं। और मज़ा ये कि घुंघरू पहन के महिलाएं खुश भी होती थी। क्या मज़े से चल रहे हैं लोग। पहाड़ी भेड़। गडकरी ने बताया यह कठेली है, यह न भेड़ है न ये बकरी है, कठेली है। ये अलग वैरायटी होती होगी भेड़ की। ये क्या है, ये कठेली है, भेड़ नहीं है। एक का कितना दाम होता होगा? 7-8 हज़ार रुपया। 7-8 हज़ार। तो क्या इसी से पश्मीना शाल बनता है? ना ना, पश्मीना नहीं बनता है। इससे नहीं बनता। इसका प्रयोग क्या है? प्रयोग वही है, मटन। मटन खाने के लिए पालते हैं, फिर काटे खा जाते हैं। बाल से रस्सी बनता है। ऐसा है, बाल से रस्सी बनता है। रस्सी बनता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? दुर्गाराम। दुर्गाराम। आप यहीं रहते हो? ये तो सरकारी क्षेत्र है। हाँ। तो क्या आप सरकारी कर्मचारी हो? ना ना ना। हाँ। बकरी का अनवाल है कहाँ पर इनका? आपके परिवार में? आपके परिवार में 2 लड़के? अच्छा, वो क्या करते हैं? छोटे बच्चे हैं, नाती नाती पोते। अच्छा, घर कहाँ पर है? यहीं ऊपर? ये नई बस्ती। किधर है नई बस्ती? किधर जाएंगे? इधर ही जाएंगे? बाजार से जरा ऊपर। अच्छा, बाजार से ऊपर को। यहाँ भेड़ ये अपना कठेली लेके अंदर घुस गए? हाँ। गेट से आए हो? हाँ। कोई रोक नहीं है। ना ना। बहुत बढ़िया। सरकार की ओर से कुछ मिलता है, पैसा मिलता है? मिलता है, लोन ही होनी। हाँ, लोन होनी। एक जख्मी कठेली चल रही है। तो कठेली तो नर को बोक्का बोलते हैं, मादा को कठेली बोलते हैं। ये बता रहे हैं गडरिया महोदय दाई। 1 साल में एक ही बच्चा देता है। बोक्का उधर जा रहा था तो गडरिया ने भगाया। घंटी क्यों बांधते भैया? कहीं खोचे हैं वो। इधर खो न जाए इसलिए बांधते हैं। हाँ, घंटी
सुनाई। वेरी गुड वेरी गुड। बोल रहे हैं हिमालय यहाँ से भी दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी बादल लगा है। बात तो सही है, बादल ने हिमालय को ढक रखा है। इधर भी आ गए, जो नहीं चढ़ पाते होंगे उनको खच्चर ले जाते होंगे।